नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आवेश के क्वांटाइजेशन से संबंधित दो एग्जाम्पल हैं बुक में, उनको सॉल्व करेंगे। एक है एग्जाम्पल नंबर 1.2 और एक और है 1.3। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.2। तो प्रश्न है हमारा, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो पहले तो प्रश्न का मतलब है कि ये पिंड कोई ए है और ये कोई दूसरा पिंड है बी। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बी की तरफ। कितने जा रहे हैं? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 सेकंड में दूसरे पिंड को स्थानांतरित आवेश या दिया गया आवेश, स्थानांतरित आवेश कितना आ जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई पे कितना आवेश होता है हम जानते हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो क्यू बराबर आ गया हमारे पास 10⁻9 × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 × 10⁻, आधार समान है दोनों के, तो घाते क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगी। तो -19 और -9 कितना हो गया? 1.6 × 10⁻−10 कूलाम। ये हमारी क्या आ गई? आवेश की मात्रा। अब ये आवेश की मात्रा कौन सी आई है? जो 1 सेकंड में दूसरे पिंड को स्थानांतरित हो रही है। यानी कि 1 सेकंड में इतना आवेश वस्तु ए से वस्तु बी पर आ जाएगा। अब प्रश्न को हम उल्टा करते हैं। जो हमने ये सॉल्यूशन निकाला इसको हम उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं? हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻−10 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय। स्थानांतरित होने में लगा समय। कितना समय लगा है? बराबर 1 सेकंड। भाई यहाँ हमने सॉल्व कर लिया कि 1.6 × 10⁻−10 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 कूलाम आवेश को कितना समय लगेगा? 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय कितना जाएगा? 1/1.6 × 10⁻−10 कूलम। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यानी कि T = 10⁻−10 ऊपर आके प्लस का 10 हो जाएगी अपॉन 1.6। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको लिख लिया 10 × 10⁻9 अपॉन 1.6। जब आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो हमारे पास हो गया 100/16 × 10⁻9। सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो 100 में 16 का जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 6.25 × 10⁻9। तो ये हमारा क्या आ गया? टाइम आ गया। किसके फॉर्म में आ गया? सेकंड की फॉर्म में। अब हम इसको मिनट में, हावर में, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हावर में कन्वर्ट करते हैं, यानी घंटे में। तो हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। और यदि इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 सेकंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 3600 सेकंड। यानी कि
1 सेकंड बराबर हो गया हमारे पास 1/3600 आवर यानी कि घंटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टी की जो वैल्यू आई है, ये वाली सेकंड में आई है, इसको आवर में चेंज कर देते हैं। तो इतने सेकंड है तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो t = 6.25 इंटू 10⁹ इंटू 1/3600 घंटे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही, आप लोग कर लेना। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग 1736 इंटू 10⁻³ आवर, यानी कि 1736123। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हावर में। अब हम यदि इसको डेज़ में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहें, दिन में, तो हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो अगर चेंज करें तो 1 घंटे में कितने दिन होंगे, 1/24 दिन। तो हमारा जो यहाँ हावर में टाइम आया है टी का, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। तो इसको, ये हावर है, इतने हावर हैं तो दिन कितने हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो t = 1736123 लगा दी, 1/24 डेज़ या दिन। अगर 24 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 72333.34 दिन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिन में। अब यदि हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करना चाहें तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो एक दिन में क्या हो जाएगा, 1/365 वर्ष। तो वापस से इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास t = क्या हो जाएगा, 72333.34 मल्टीप्लाई 1/365 वर्ष। जब आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो हमारे पास ये आएगा 198.17 वर्ष। तो इस तरह से हम जिसमें चाहें उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, हमने यहाँ सेकंड में कन्वर्ट किया है, फिर हमने यहाँ हावर में कन्वर्ट किया है, फिर हमने यहाँ पे इसको दिन में कन्वर्ट कर दिया, और लास्ट में हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ष में। तो इस तरह से किसी भी पिंड को 1 सेकंड में यदि 10⁹9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहा है कोई भी पिंड, तो 1 कूलाम आवेश होने में कितना समय लगेगा, 198 वर्ष। इस तरह से ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1.2। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1.3। तो एग्जाम्पल है हमारा, 1 कप जल में, जिसमें हमने पानी की मात्रा कितनी ली है, 250 ग्राम, कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होंगे। यानी 1 कप जल में हमारे पास 250 ग्राम पानी है, उसमें हमको ऋण और धनावेश की संख्या निकालनी है कि कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि कप में जल का द्रव्यमान कितना है। तो हमने लिख लिया जल का द्रव्यमान स्मॉल m कितना है, 250 ग्राम। ठीक है, अब लिखते हैं जल का अणुभार कितना है। तो जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो H2O या जल का अणुभार कैपिटल M से मान लेते हैं, कितना आएगा। 2 तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल कितना हो गया 18। तो इसका अणुभार कितना आ गया 18। अब हम इसमें निकालेंगे सबसे पहले मोलों की संख्या, तब जाके हम अणुओं की संख्या निकाल पाएंगे। तो मोलों की संख्या के लिए एक सूत्र हमें याद रखना है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, फिर भी हम यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। मोलों की संख्या के लिए सूत्र होता है, मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m बटे कैपिटल M अणुभार। स्मॉल m क्या है यहाँ
जो भी द्रव्यमान हमको गिवन है, यहाँ जैसे 250 ग्राम दे रखा है, अगर हमें कुछ और दिया होता तो हम कुछ और लिखते, जो भी दे रखा है वो लिखेंगे। और यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे अणुभार। तो हमारा जो सूत्र वो हो गया द्रव्यमान बटे अणुभार। तो यहाँ कितना आ जाएगा 250/18। ठीक है, 250/18 हमारे क्या आ गए, मोलों की संख्या। अब हम जानते हैं कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू आपको याद है, आवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है 6.02। मैंने 2 स्थान तक लिखी है, 6.02 इंटू 10⁻23 अणु प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम में कितने अणु होते हैं, इतने। तो 1 मोल में ही अणुओं की संख्या है। ठीक है, अब 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी है और हमारे पास मोलों की संख्या कितनी है, इतनी। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि भाई 250/18 में इतने मोल हैं, में या मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अणुओं की संख्या 1 में इतनी है तो इतने में कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 250/18 गुणा 6.02 गुणा 10⁻23, ये क्या आ जाएगी हमारी अणुओं की संख्या। इसको सॉल्व कर लेते हैं या हम नीचे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गई अणुओं की संख्या। अब इस अणुओं की संख्या में कितने धनावेश होंगे और कितने ऋणावेश होंगे ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले धनावेश निकालने हैं, ऋणावेश निकालने, क्योंकि जल में जितने धनावेश होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणावेश होंगे, क्योंकि ये कौन सी अवस्था में है भाई, अभी हम जल की बात कर रहे हैं, ना तो इसके पास धनावेश है ना कोई ऋणावेश है। इसका मतलब इस टाइम पे ये कौन सी अवस्था में है, उदासीन अवस्था में। और उदासीन अवस्था में है तो उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या आएगी, प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन से मतलब हमारा क्या हो गया, ऋणावेश, और प्रोटॉन से मतलब हमारा क्या हो गया, धनावेश। ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लो या प्रोटॉन की संख्या निकाल लो, एक ही बात है, किसी की भी निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल ली H2O, यानी कि जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन से मतलब हो गया हमारा ऋणावेश की संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे वही 2 तो H है और 1 क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 में 1, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2, तो ये हो गए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो ये हो जाएंगे 8, तो टोटल कितने हो गए 10E। क्या हो गए हमारे पास 10E, ये संख्या आ गई 10E। अब हम क्या निकालेंगे, आवेश की मात्रा। उसने हमसे पूछा है ना कि भाई कितनी मात्रा होगी, तो ये तो H2O में है। अब H2 में अणुओं की संख्या कितनी आई है, ये, तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, कुल ऋणावेश की मात्रा। देखो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो एक अणु में आए हैं H2O के में। ठीक है, हमारे पास अणुओं की संख्या ये है, ये वाली, इसमें कितने आएंगे, तो कुल ऋणावेश की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या मल्टीप्लाई आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। अणुओं की संख्या कितनी आई है 250/18 गुणा 6.02 गुणा 10⁻23। आवेशों की संख्या कितनी है 10E, ई की वैल्यू रख देंगे, तो 250/18 गुणा 6.02 गुणा 10⁻23 गुणा 10 गुणा ई की वैल्यू है 1.6 गुणा 10⁻−19, इतनी ही है। ठीक है, तो अब हल कर लेते हैं इसको। तो पहले तो पावर सॉल्व करते हैं सारी, तो 6.02 मल्टीप्लाई 1.6 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 250 लिख लिया, अपॉन में 18। अब देखो 10 की पावर लिखनी है, तो 10 की पावर 23 तो यहाँ है प्लस की, -19 यहाँ है, और 1 10 की पावर ये वाली है, तो +1। सॉल्व करते हैं, पहले पावर सॉल्व कर देते हैं, इंटू 1.6 इंटू
250/18 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये हो गई 24, 23 और 124, 24 में से 19 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारी आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा लगभग 1.337 इंटू 10 की घात 5 कूलम। तो ये आ गई हमारी आवेश की मात्रा। अब हमने यहाँ पे कहा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतनी ही क्या है प्रोटॉन की संख्या, इसका मतलब ऋणावेश की मात्रा और धनावेश की मात्रा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। संख्या के रूप में तो बराबर होगी, चिन्ह माइनस प्लस के होते हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन मात्रा तो क्या होगी इसकी, बराबर होगी। तो ऋणावेश की मात्रा बराबर धनावेश की मात्रा 1.337 इंटू 10 की घात 5 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। देखो वापस समझा देती हूँ, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीधे हम जल में ऋणावेश और धनावेश की मात्रा नहीं निकाल सकते कितनी आएगी, क्योंकि इसने हमको 250 ग्राम दे दिया है। तो सबसे पहले हम जल का क्या निकालेंगे, जल का अणुभार निकालेंगे और उसकी सहायता से क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने के बाद 1 मोल में अणुओं की संख्या हम जानते हैं इतनी होती है, तो हम क्या करेंगे, इतने मोल में 250/18 मोल में कितने अणु होंगे वो निकाल लेंगे। तो ये क्या आ गई, 250/18 मोल में अणुओं की संख्या, यानी कि 1 कप जल में इतने अणु होंगे हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, 1 कप जल में अणुओं की संख्या, तो हम ये निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें निकालनी है धन और ऋणावेश की मात्रा कितने होंगे। तो चूंकि H2O क्या है हमारा, उदासीन है, उदासीन अवस्था में कोई आवेश हमको नहीं दिया गया है, इसका मतलब जो उदासीन परमाणु होते हैं या उदासीन जब बनता है कोई भी तत्व, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि O2 है, तो इस पर ऋणावेश और धनावेश कितना होगा, आवेश नहीं है कुछ भी, यानी कि प्रोटॉन, नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने भायतम कक्षा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर आएगी, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश की संख्या। 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब 1 ही प्रोटॉन होगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या हो गया, 2 × 1 ही, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो 8, तो ये और 2 ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ई, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसको क्या करेंगे, अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या जाएगी, कुल आवेश की मात्रा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 1.2 और 1.3, इसके आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आवेशन की विधियाँ। धन्यवाद।